सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। माई सेल्फ मेहदी सर आपके सामने हाजिर एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी का एक बहुत अहम पार्ट जो कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसको हमने नाम दिया है मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, इसको मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, इसको हम लोग ब्लड का नाम भी देते हैं। जनरली हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं, जिसमें एक शामिल होता है हमारा ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ, दो इसमें मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू हमारे यहाँ होते हैं। ठीक है, उसका नाम पहला है ब्लड, सेकंड का नाम है लिम्फ। तो ब्लड होता क्या है पहले ये देखा जाएगा, उसके बाद में फिर लिम्फ क्या होता है वो देखा जाएगा। तो ब्लड आखिर है क्या, हमारी बॉडी का वो सबसे अहम पार्ट जो खास तौर से वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर होता है और हमारे बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है, जिसे हम कहते हैं ब्लड। एक हमारी बॉडी का एक रेड कलर का पिगमेंट, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, सब आपस में है भाई भाई, ये हमारे यहाँ का कंसेप्ट है। ओके, क्योंकि सब का कलर ब्लड का एक ही होता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सबका ब्लड का कलर एक ही होता है। लेकिन मजबूरी ये कि हमें कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाना पड़ता है, इसलिए आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। ब्लड के अंदर खूब गहराई से जाकर पढ़ेंगे और देखेंगे ब्लड आखिर होता क्या है। तो देखिए, मैंने अभी बताया, तो उसको हम कह सकते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ जो हमारा है इसमें ब्लड लिम्फ आता है, तो हम पहले सबसे पहले लेते हैं ब्लड। तो ब्लड होता क्या है, तो यहाँ जनरली देखेंगे आप ऑन स्क्रीन है, ब्लड को दो पार्ट में तोड़ा गया है। ब्लड इज ऑफ टू टाइप, यानी ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, नंबर वन ब्लड सेल्स और सेकेंड प्लाज्मा। तो ब्लड सेल्स आखिर कौन कौन सी होती हैं जो ब्लड को फॉलो करती हैं? क्या उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी शामिल है? बिल्कुल एग्जैक्टली शामिल है, लेकिन मैंने यहाँ पर आरबीसी नहीं लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीन नए नाम लिखे हैं, लेकिन आखिर ये नाम होते क्या है? तो आपको डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि ये जो हमारा एरिथ्रोसाइट्स है, दीज आर नोन एज आरबीसी। ओके, ल्यूकोसाइट्स को हम कहते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी। ओके, और जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं हम कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं इनको? प्लेटलेट्स, जिन्हें प्लेट के नाम देते हैं। आजकल हमारे यहाँ चल रहा है, डेंगू बहुत चल रहा है कोरोना के काल में, लेकिन उसमें आजकल क्या चल रहा है कि प्लेटें कम हो गई है। तो प्लेटें कम होने का कंसेप्ट ये नहीं कि वो मतलब हमारी क्रॉकरी वाली प्लेट्स हैं, ये हमारे यहाँ जो प्लेटलेट्स कहलाती हैं, सब हमारे ब्लड की सबसे छोटी सेल्स कहलाती हैं, जो नॉन लिविंग होती हैं, उनकी कमी हो जाती है उसके अंदर। चलिए खैर, तो उनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो हमारे ब्लड सेल्स तीन तरह की होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। तो हमारे यहाँ जो एरिथ्रो अल्फाज आया है, ठीक है, और साइट्स आया है। एरिथ्रो को दो पार्ट्स में तोड़ा जाता है। एरिथ्रो जहाँ जहाँ भी यूज होगा, ऑलवेज रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, मैं फिर बोल रहा हूँ, जहाँ भी एरिथ्रो अल्फाज आएगा ऑलवेज यूज फॉर रेड कलर, हमेशा रेड कलर को फॉलो करेगा। और साइट्स मीन्स होता है सेल्स। ठीक है, तो रेड कलर की सेल्स हो जाती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कलर कैसे होगा उसका? लाल कलर की सेल्स हो जाती है, उसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ आता है ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूको अलग और साइट्स अलग। ल्यूको को मिस होता है, उससे एक अल्फाज बना है बॉटनी के अंदर, उसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट आखिर क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट हमारे यहाँ का एक ऐसा पार्ट है बेटा जी, जो खास तौर से प्लांट्स के अंदर जो फूड करता है, लेकिन कलरलेस होता है। यहाँ भी ल्यूको अल्फाज है, तो यहाँ भी कलरलेस बेटा साइट्स होती है। इनका ऐसा होता है, इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन एब्सेंस होने की बेस पर दीज आर कॉल्ड कलरलेस सेल्स, दीज आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। ओके, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी शामिल होती है। तीसरा है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को हम कहते हैं प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को फॉलो करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। अगर हमारी बॉडी से इन यानी प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम हो जाए, तो इंसान की बॉडी का जो ब्लड है अगर कहीं इंजर्ड हो जाता है, तो बेटा जी जानते हैं कंटिन्यू ब्लीडिंग होगी उस इंसान की बॉडी से और उसकी डेथ हो सकती है। ओके, तो अभी देखते हैं जी, हमारे यहाँ आरबीसी अलग हो गई, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे आरबीसी को टाइप तो नहीं होता, लेकिन जनरली आरबीसी हमारे यहाँ पर दो तरह से बनती है, एक होती है इमेच्योर, एक होती है मैच्योर। वो तो जनरली सभी जानते हैं। इमेच्योर सेल जो होती है ह्यूमंस के अंदर, खासतौर से याद रखिएगा, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये डिटेल में आगे प्रोवाइड करूंगा सारी की सारी, लेकिन शॉर्टकट लेकर अप्लाई करता हूँ, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। लेकिन डब्ल्यूबीसी जितनी भी होती हैं हमारे यहाँ, उन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और हमारे यहाँ जो प्लेटलेट्स, जिन्हें हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, दीज डोंट हैव न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए इसको नॉन लिविंग सेल्स कहते हैं। तो इनके जो खास उससे टाइप है तीन ब्लड सेल्स के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब हमारा है बेटा
ल्यूकोसाइट्स। अभी हम सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, ब्लड के अंदर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनके कितने टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, वो सिर्फ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ज़्यादा बड़ी क्लिप नहीं बनाऊंगा, उसके बाद जो बनाऊंगा उससे बड़ी क्लिप होगी, ठीक है, देखिएगा। तो ल्यूकोसाइट्स में डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 ग्रेन्युलोसाइट्स और सेकंड ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं आखिर वो कि उनका नाम ग्रेन्युलोसाइट्स क्यों रखा गया है, ओके। तो ग्रेन्युलोसाइट जो हमारे यहाँ की सेल्स होती हैं उसके अंदर जानते हैं उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है खास उससे उसके अंदर ग्रेन्युलर बॉडीज पाई जाती हैं। उन ग्रेन्युलर बॉडीज की प्रेजेंस की बेस पर ही हम इसको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, खास ध्यान में रखिएगा। और स्पेशल हमारी जो होती है बोन मैरो से फॉर्मेशन होता है इनका बेटा जी, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उसके टाइप्स दिए गए बेटा, योसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। अब इनको देखेंगे हम यहाँ से कि ये जो 3 तरह की सेल्स दी गई हैं, ये जो दी गई हैं योसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये इसके टाइप्स क्या हैं बेटा, ये हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के टाइप्स हैं, ठीक है। अब इन टाइप्स को यहाँ पे मैं डिटेल बताऊंगा थोड़ी सी, लेकिन अभी सिर्फ हमें क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ग्रेन्युलोसाइट्स। ये क्या होती हैं हम जानते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमने ग्रेन्युलोसाइट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इसी तरह से ग्रेन्युलोसाइट्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लेकिन ग्रेन्युलोसाइट्स आखिर होती क्या है, तो ग्रेन्युलोसाइट सेल्स वो होती हैं जो खास होते जिसका जो साइटोप्लाज्म होता है इन डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रेन्युलर बॉडीज नहीं पाई जाती। ग्रेन्युलर बॉडीज न होने की बेस पर हम इसको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं बेटा जी, ठीक है। अब हमारे 2 टाइप हो गए, ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। लेकिन ग्रेन्युलोसाइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, तो 3 टाइप हो जाते हैं। और ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं 2 तरह की, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इस तरह से 5 तरह की डब्ल्यूबीसी हमारे पास आ जाती हैं। इन 5 डब्ल्यूबीसी में सबसे फिर बाद में क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी इज नोन एज, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, तो आप जानते हैं लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी इज नोन एज मोनोसाइट्स। ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कहलाती हैं। और बेसोफिल जो होती है दीज आर द स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे कम क्वांटिटी भी होती है और सबसे छोटी भी साइज में होती है बेटा जी बेसोफिल, ठीक है। इसकी डिटेल पूरी करके प्रोवाइड करूंगा विद डायग्राम, फिलहाल अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ देखेंगे लिम्फोसाइट भी हमारे यहाँ पे 2 तरह की होती है बेटा जी, कौन कौन सी, बी सेल्स और टी सेल्स। अगर हम ये बी सेल और टी सेल्स को भी यहाँ पे अगर हम बोलना शुरू करें बेटा तो ये थोड़ी डिटेल लग जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जो बी सेल्स का नाम है, बी से बनता है बोन मेरो, ठीक है, B4 बोन मेरो। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मेरो से, इसलिए इनका नाम रखा गया टी सेल्स। टी सेल्स को एक नाम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं इनको बेटा, सॉरी बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। तो B4 बोन मेरो से इनका फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं बी सेल्स कहते हैं। नाउ क्लियर। इस तरह से अगले टॉपिक में चलते हैं, वो है टी सेल। तो टी का जो फॉर्मेशन है यहाँ पर T फॉर थाइमस, ठीक है। हमारे यहाँ पर थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। ये एक ऐसी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर, थाइमस ग्लैंड, जो बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे छोटी हो जाती है और लास्ट में आफ्टर 50 ईयर्स लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। और इंसान से यही एक वो ग्लैंड है जो अपने आप उम्र के साथ में खत्म हो जाती है, जिसे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। मुझे वो डिटेल नहीं बताना है, लेकिन फिलहाल ये बताना है टी सेल्स बनती कैसे है। तो हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो माइग्रेट करती है, माइग्रेट टू द थाइमस ग्लैंड। कहाँ से जाएंगी, हमारी जो ब्लड फ्लो होता है ब्लड के साथ में जाती है कहाँ, थाइमस ग्लैंड में, और वहीं जाकर, लेकिन जो वहाँ जो डब्ल्यूबीसी पहुंचेंगी, लिम्फोसाइट्स पहुंचेंगी, वो इमेच्योर पहुंचती है, मैच्योर नहीं पहुंचेंगी वहाँ पर, ओके। मैच्योर वहाँ जाकर होती हैं, इससे पहले ये बचपन होता है, वहाँ जाकर जवान हो जाती हैं। तो बचपन में यहाँ से जाती हैं, जवान होकर निकलती हैं। जब जवान होकर निकलती है उन सेल्स को हम कहते हैं टी सेल्स कहते हैं। जैसे बी लिम्फोसाइट्स बोला गया था इनको, इसको टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट्स का टाइप होता है, ठीक है। तो जवानी का होती है उसकी, ये थाइमस ग्लैंड में होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं टी सेल्स भी कहते हैं बेटे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे ये पूरी थी, क्या कहते हैं, ये हमारा एक डिटेल थी ब्लड सेल्स की। अब शॉर्टकट में मुझे बताना है जो हमारा ब्लड प्लाज्मा कहलाता है, इस प्लाज्मा में आखिर होता क्या क्या, तो आपको पता लग जाएगा। ब्लड एक ऐसी चीज है, आप जानते हैं कि जो खासों से रेड कलर का है, उसमें एक लिक्विड होता है, इसलिए हम इसको मोबाइल टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है, मोबाइल कनेक्ट टिश्यू भी कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे इसमें होता क्या क्या। सबसे पहले यहाँ लिखा है बेटा वाटर, इसमें वाटर पाया जाता है, इसमें कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इसमें कुछ एंटीकोगुलेंट्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है।
अब इसमें वाटर तो आप जानते हैं, इसको जरूरत नहीं होती कि कौन सा टाइप का वाटर है, लेकिन यहाँ जो प्रोटीन्स है, हमारे यहाँ जो प्रोटीन्स पाई जा रही हैं वो स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होंगे। तो देखेंगे इसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी रखी हुई है ब्लड के अंदर, उसकी होती है हमारे सिर्फ ब्लड के अंदर 7 to 8% मैक्सिमम, 7 से 8% उसकी क्वांटिटी मानी जाती है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी प्रोटीन होती है, इसमें होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है बेटा, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, फाइब्रोजन प्रोटीन होती है, ETC, ठीक है, गामा ग्लोबुलिन, बहुत सारी प्रोटीन होती है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लिखिए कि जिससे कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिसकी बेस पर आपका कोई कंपटीशन रह न जाए। मैक्सिमम मैं इंशाल्लाह इसके एक करके डिफाइन करूंगा, देखेंगे कि पूरी जो ब्लड सेल्स हैं आखिर कैसे बनती है। फिलहाल तो हमारे यहाँ जो इस प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व फॉर्म में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, दीज आर कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स। उन प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो आता है सबसे पहला उसका नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की जो क्वांटिटी रखी हुई है बेटा जी, वो हमारे यहाँ रखी हुई है 4 से 7%, कितने 4 से 7% रखी है उसके अंदर टोटल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखेंगे ये जो हमारी एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्वांटिटी हमारे ब्लड में बहुत कम होती है, इसलिए स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। और खासतौर से जानते हैं क्या बनती है, सिंथेसाइज इन लीवर, हमारे जिसे हम कलेजी कहते हैं, उसे हम यकृत कहते हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश में लीवर कहते हैं, वही इसका फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का, ठीक है। और क्या कहता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कौन करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन करती है। इसी तरह से हमारे दूसरी प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन। इसकी क्वांटिटी 1% से लेकर 2.5% तक होती है। 2.5 है ये, ओके, ध्यान में रखिएगा। 2.5% हमारी सिर्फ ब्लड होती है, इसके अंदर प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें दो तरह की प्रोटीन और पाई जा रही हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजन। प्रोथ्रोम्बिन भी एक डिजोल्व प्रोटीन कहलाती है इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है बेटा, ओके। इसी तरह से एक लास्ट हमारी फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या है, ये एक लास्ट में बनती है, ये एक सोल्यूबल प्रोटीन कहलाती है, लेकिन इसी फाइब्रोजन से बनता है फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिन प्रोटीन एक इनसोल्युबल प्रोटीन होती है, जहां भी हमारा एरिया इंजर्ड होता है वहां पर क्या कहती है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती है, कौन, फाइब्रिन प्रोटीन, जिसका फॉर्मेशन कहां से होता है, इसी फाइब्रिनोजन से होता है, ठीक है। तो वो इनसोल्युबल प्रोटीन कहलाती है। वो करती क्या है कि हमारे जो भी जख्म हुआ होता है, इंजर्ड एरिया होता है, वहां पर जाकर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना देती है, जिसकी बेस पर सारी, जैसे हमारे मछलियां जाल में फंस जाती हैं, इसी तरह से इस फाइब्रिन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर हमारी प्लेटलेट यानी कि जो ब्लड सेल्स होती है वो फंस जाती हैं, और इसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, जिसको 3 से 8 मिनट लग सकते हैं बेटा ब्लड क्लॉट होने के लिए। तो वहाँ भी ये बहुत अहम रोल अदा करती है, कौन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो ये हमारी कहलाती है प्रोटीन्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट इसमें आता है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट जो हमारे यहाँ पर है, खासतौर से आप जानते हैं एंटीकोगुलेंट का नाम क्या है, ये पहले ही नाम को समझते हैं। तो एंटीकोगुलेंट हमारे यहाँ का वो एक पार्ट है कि अगर ब्लड से वो ऑक्सीडाइज कर दिया जाए या इसको रिमूव कर दिया जाए, तो इनसाइड द बॉडी ऑफ ब्लड क्या होगा बेटा, क्लॉट हो जाएगा, इंसान की वहीं कहीं डेथ हो जाएगी। इतना अहम हमारे यहाँ हेपेरिन होता है, उसका नाम है एंटीकोगुलेंट का, उसको कहते हैं हेपेरिन कहते हैं। हेपेरिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड होता है जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। लेकिन जैसे ही कहीं इंसान की बॉडी इंजर्ड होती है तो ये हवा के कॉन्टेक्ट में आता है हेपेरिन, और ऑक्सीडाइज होकर खत्म हो जाता है बेटा, जिसका फिर क्या काम होता है, फिर हमारा ब्लड जमने लगता है। लेकिन आपने कभी देखा होगा जब हम कहीं ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो वहाँ जो पॉली बैग होता है जिसमें हम ब्लड को डोनेट करते हैं, उस पॉली बैग में क्या होता है, ग्रीनिश और येलोइश कलर का एक पिगमेंट भर होता है। कभी भी देखिएगा आप, कभी आप डोनेट करने जाएं, बहुत अच्छा काम है ब्लड को डोनेट करना, आप भी ज़रूर करें। मैंने भी किया है, आप भी करें। मैं 3 बार कर चुका हूँ, मैं ये नहीं जता रहा हूँ, माफ़ करो ऊपर वाला, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको मैंने 3 बार किया है, आप भी ज़रूर करें। आपकी उम्र अगर 18 साल है और वेट आपका 50 kg है तो यू कैन डोनेट ब्लड। दान नहीं, महादान कहलाता है। इससे इंसान की ज़िंदगी बची है और न जाने कितने लोगों का उससे सफल यानी कि बहुत ज़्यादा सफलता की तरफ पहुंच सकते हैं वो, ठीक है। चलिए खैर, ब्लड पहुंचने से तो ये एंटीकोगुलेंट क्या है, हमारे हेपेरिन है, जो क्या करता है, बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो ये शॉर्टकट में मैंने आपको बहुत कम वक्त में आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया ब्लड का। अब इसके अंदर जो अगली जो मेरी क्लिप आएगी उसमें आप देखेंगे कि एक एक ब्लड का जो कंपोनेंट है, RBC WBC, उसको बेहतरीन डेप्थ में जाकर हम उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे RBC का काम क्या है, RBC का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका बाइकॉनकेव शेप क्यों रखा गया है, बाइकॉन्वेक्स क्यों नहीं रखा गया, इसकी मैच्योर कंडीशन में तो गोल होती है, लेकिन जैसे ही मैच्योर होती है तो वो अपना शेप क्यों चेंज कर देती है। तो ये रीजनिंग, इसकी थिकनेस कितनी है, इसके विड्थ यानी कि उसका डायमीटर कितना है, लाइफ स्पेन कितना है, कहाँ शुरू होती है, कहाँ मरती है, कहाँ से बनती है, अगर RBC नहीं होती तो हमारी बॉडी में क्या असर होगा, अगर रेगुलर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड
के अंदर जो पाई जाने वाली आरबीसी है, अगर ये हीमोलाइसिस होता रहे रेगुलर तो क्या ये असर पड़ेगा, कितनी बनती है कितनी मरती है, तो सारी डिटेल डब्ल्यूबीसी कितनी बनती है, इसका शेप कैसे होता है, कितनी तरह की होती है, फिलहाल मैं बता चुका हूँ। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।